कराऊं? ठीक है। ठीक। अहमद आप चेक करिएगा, मैं जरा अपना लैप वो ले आऊं, टैबलेट है हाँ वो है। Okay, yeah, I think we are live. Yeah, I can monitor it here now. थोड़ा सा वो है शायद टाइम लैग है। Ahmed, are we live? Yes, we are live. I'm able to post one comment there. It's on now, so we are okay. That's right. Those who are joining हमारे को अभी प्लीज वेट कीजिएगा। विल स्टार्ट एट 7 PM पाकिस्तान टाइम शार्प। तो हम 7 बजे स्टार्ट करेंगे, जरा प्लीज वेट कीजिएगा। डॉक्टर सोहेल, मैंने आपको पावर पॉइंट भिजवा दिया है। Title is mental health. अहमद, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन? जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन में नजर आ रहा है। आई थिंक जूम पे भी आई सॉ इट, यू नो, व्हेन यू फ्लैश्ड इट, सो ये स्क्रीन आ रही है उस पे। तो फेसबुक पे भी नजर आ रही है, सो इट्स ऑलराइट। या फुल स्क्रीन मोड। या जरूरी है मैं आपकी प्रेजेंटेशन देना। मौका अभी टाइम है थोड़ा सा। मैम नीला फर को सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम,
Good to see you here. Madam Nilofer. Oh, okay, okay. Assalamu alaikum. It's good to have teachers who've been supportive to you in your academic life and afterwards also, you know. So it's good to see her, mashallah. Allah give her long life. Bless you. Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अहमद है और मैं एनईडी स्कॉलर्स का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ नाहिद अख्तर हैं जो कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं एनईडी स्कॉलर्स की। एक मिनट ज़रा मैं अपनी दूसरे की साउंड बंद कर दूँ। आज हमारा ये प्रोग्राम जो है बेसिकली एनईडी स्कॉलर्स के का इंट्रोडक्शन है, जो जिस टाइप की स्कॉलरशिप और जिस टाइप का वर्क हम कर रहे हैं एनईडी के स्टूडेंट्स के लिए और स्टेम एजुकेशन के लिए उसको प्रमोट करने के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंदर दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे आपको ये बताएं कि जितने लोग दुनिया में हैं वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो अपने आप को समझते हैं कि हम वाकई बहुत ही मुश्किल में हैं, उनको एहसास ये दिलाना है कि वो अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर आदमी इसी तरह से गुजरता है, उसी तरह से हार्डशिप होती है उसके अंदर। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू कोप विद इट। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे अहमद सफ़ी साहब और डॉक्टर दुर्रिया मीर साहिबा हैं और मैं इनका इंट्रोडक्शन भी करा ही देता हूँ अभी। अहमद सफ़ी साहब जो हैं ये डायरेक्टर हैं जनरल इलेक्ट्रिक के और ये रहते हैं लाहौर में और जनाब ये एनईडियन है। 86 में ग्रेजुएट हुए थे ये और उसके बाद आजकल ये कराची लाहौर में रहाइश पजीर हैं अपनी फैमिली के साथ। एक रिनाउंड इस हमारे पाकिस्तानी ऑथर इब्न सफ़ी के साहबजादे और ख़ुद एक बहुत अच्छे लिखारी और शायर हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुरिया मौजूद हैं। डॉक्टर दुरिया ने अपनी साइकोलॉजी और साइकेट्री में मैं हमेशा भूल जाता हूँ डॉक्टर साहिबा, प्लीज मुझे बताइए। जी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इन्होंने ग्रेजुएट हुई और उसके बाद तो यहाँ पे पहले काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में और आजकल आप कहाँ हैं डॉक्टर साहिबा? जॉन्स हॉपकिंस जॉन यूनिवर्सिटी हॉपकिंस के अंदर डायरेक्टर हैं। जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं अमेरिका के अंदर, बिल्कुल इसी तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो भी इश्यूज होते हैं, जो उनके साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज जो होते हैं, जिस तरह वो अपनी स्ट्रेस को दे लेते हैं, एंजाइटी को लेते हैं और किस तरह कोप करना चाहिए, डॉक्टर साहिबा और उनका जो ग्रुप है वहाँ पे वो उस चीज़ में डील करता है स्टूडेंट्स के साथ। जैसे मैंने बताया मेरा नाम सुहेल है और मैं एक प्रोफेसर हूँ ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में और पिछले 30 साल से मैं अमेरिका में हूँ और मैं भी अनेडियन हूँ। 86 का ग्रेजुएट MSFE के साथ। हमारा वही बैच है जिसके अंदर डॉक्टर सरोज लोधी साहब ग्रेजुएट हुए या मुराद अली शाह ग्रेजुएट हुए। वो हमारे बैचमेट थे, हम लोग मैकेनिकल में थे, ये लोग सिविल में थे। तो मेरा ख्याल है हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्लीज अहमद टेक ओवर फ्रॉम हियर प्लीज। आपकी म्यूट हुए मैं अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible now? Yes, अभी आवाज? please. थैंक यू। अब मैं सुहेल ने मेरा तारुफ करा दिया है, अहमद सफ़ी मेरा नाम है। चीज़ ये है सिर्फ कि हम सब साथ के पढ़े हुए हैं और जब साथ पढ़ता है आदमी तो जितनी कोई एफर्ट्स होती हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेक काम होते हैं उसमें हम सब कोशिश करते हैं कि शामिल हो जाएं। तो अगर आपको आपकी स्क्रीन पर एटलीस्ट 3 लोग ऐसे आ रहे हैं जो एक साथ पढ़ते थे और अब एक साथ मैं तो खैर शामिल हो गया हूँ, क्या कहते हैं उसको, उंगली कटा के शहीदों में। लेकिन सुहेल ने, नाहिद ने 14 साल से आई थिंक इस कार्य खैर को चलाया हुआ है जिसमें स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को एनईडी में जो जाते हैं। और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं बल्कि नीड प्लस मेरिट बेस्ड है कि जो लोगों को ज़रूरत है उनकी
अब यहाँ पे आज जो हमारा मौजू है उसमें दो हिस्से की है, जिसमें पहले हिस्से में तो हम जो बात करेंगे वो ये है कि एनईडी में जाना, या एक एनईडी का जो एक हमारे ज़माने में भी एक मेयार था और एक वो था कि आप इस मकाम पे पहुंच जाएं कि आपका दाखिला हो जाए और आप वहाँ पढ़ने लगें, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जब हम आगे गए और हमने वो कामयाबी हासिल कर ली या हो गई और अल्लाह ने उस काबिल कर दिया जिस तरह से भी हम पहुंचे वहाँ पे, तो फिर हमने मुड़ के देखा तो पता चला कि कामयाबी की या खुशी की कोई ये मेयार नहीं है। मतलब वहां पहुंच जाने, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अच्छी अल्लाह की एक नेमत है। आप पहुंचते हैं, आप आगे बढ़ के आप इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद आप मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए आप काम के साबित होते हैं, आप यूजफुल साबित होते हैं। तो वो एक चीज है अपनी जगह पे मौजूद। लेकिन अब मैं सोचता हूँ और मेरे साथ जिंदगी में बार बार ऐसे मकाम आए जहाँ पे मैं समझता था कि अब बस जो हो गया, अब इससे आगे शायद कुछ ना हो, क्योंकि वसाइल नजर नहीं आते थे, बज़ाहिर नहीं नजर आते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे अब बस अब गए। गवर्नमेंट स्कूल से, पीली बिल्डिंग से पढ़े हुए लोग हम काफी हैं, मतलब हमारे ग्रुप में, जिन्होंने उन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और मतलब मेहनत करते रहे, अल्लाह मियां नवाजता रहा और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर वही आके बात थी, अच्छा चलिए आपने इंजीनियरिंग कर लिया, अब आगे क्या करना है, आगे और पढ़ना है, चलिए आगे पढ़ लिया आपने, फिर अब आप क्या कर रहे हैं। आपको अपनी खुशी का मेयार बनाना पड़ेगा कि आप खुश किस चीज से होते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग क्यों की मैंने मेडिसिन क्यों नहीं की, इसलिए कि वो था कि यार फलां ने इंजीनियरिंग की, फलां ने इंजीनियरिंग की, मुझे भी करना चाहिए। और अगर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो कोशिश करो कि मेडिसिन कर लो ताकि डॉक्टर बन जाओ। तो हम तो बहुत उस जमाने से आए हैं जहाँ पे इतना ज्यादा मौके नहीं थे, हम या तो इंजीनियरिंग कर सकते थे या डॉक्टरी कर सकते थे। उसके अलावा जो कुछ था वो शायद रोड मास्टरी कहलाता था, कि बस आपके पास कोई कोई गुंजाइश नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक मेयार मैं समझता हूँ कि अब इस जमाने में अब जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा बदल चुका है। अब उनके पास और एवेन्यूज हैं, और जगह हैं, और खुशी का सिर्फ यही मेयार नहीं है कि हम प्रेशर पे आके लोगों के साथ हम या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या एयरफोर्स में जाएं और पायलट बने। ये अब इससे आगे और बहुत सारी चीजें पैदा हो गई। मैं एक छोटी सी मिसाल दिया करता हूँ। एक साहब हैं अमेरिका में, वो एक क्लर्क थे किसी इदारे में और वो क्लर्की करते थे। लेकिन उनको शौक था नेवी में जाने का। अमरीकी थे, नेवी में जाने का शौक था उनको, आबदोजों का बड़ा शौक था। ही वांटेड टू बी ऑन अ सबमरीन। बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन अगर अभी जब मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको ना, वो छोटे कद के, मोटे से, और उनका चश्मा लगा हुआ और फ्लैट फुट भी थे। तो वो रिजेक्ट हो जाते थे हमेशा, कभी नहीं जा पाया। पैशन था उनके अंदर कि मुझे बनना है, नहीं कर सके वो। खैर क्लर्क बन गए। उसके बाद उनका दूसरा पैशन जो था वो लिखना था। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नॉवल लिखी बड़ी मेहनत करके। उनकी बीवी उनसे कहती है लिखते रहें, आप पीछे नहीं हटे आप। उनको खुशी भी उसमें होती थी, तो वो उन्होंने वो शुरू कर दिया। वो नॉवल एक दोस्त के बारे में थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको वो नॉवल बिक जाए, कोई खरीद ले, वो नहीं हुई। आखिरकार एक दिन एक पब्लिशर फंस गया, उसने वो पब्लिश कर दी और वो इंस्टेंट हिट हो गई। आपने नाम सुना होगा, द हंट फॉर रेड अक्टूबर बाय टॉम क्लैंसी। तो टॉम क्लैंसी साहब जो थे वहां से हिट हुए और उसके बाद वो टॉप लेवल के राइटर बन गए। और उनकी जो एक्सपर्टीज थी, रेड स्टॉर्म राइजिंग और बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी जिनका फोकस जो था वो नेवल उस पे था, यानी आबदोजों पे और इस पे। ही सपोज टू बी एन एक्सपर्ट। अब ये आलम है कि जब कोई नई लॉन्च होती है जो बोट है या सबमरीन, तो उनको बुलाया जाता है वहां पे एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर, और वो उसको इफ्तिताह करते हैं और वो उसको स्टार्ट करते हैं। और जब कोई दूसरा मुल्क, रूस और चाइना, कोई नई बोट लॉन्च करते हैं, तो इनको बुलाया जाता है कंसल्टिंग के लिए कि बताएं आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अब एक आदमी जो फौज में नहीं जा सका, जिसका जो पैशन था उसका कि वहां जाए, और वो शायद कितना बनता, एडमिरल बन जाता वहां पे जाके, लेकिन अब ये कि वो एडमिरल उनको बुलाते हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और उनके साथ करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, कि खुशी कहाँ से आती है आपको और कहाँ आपके की कामयाबी आ जाती है। इससे घबराए नहीं कि अगर एक काम नहीं हो सका, अगर एडमिशन नहीं हो सका, या एडमिशन हो गया तो हमारे नंबर इतने नहीं आए, या आ गए तो फिर फला चीज नहीं हो सकी, ये सब छोड़ दें। उन चीजों के पीछे जाएं जो आपके ड्रीम है, अपने ड्रीम को फॉलो करें और उसको सच्चाई के साथ उसको परसू करें। आपको मदद भी आएगी अल्लाह की, और आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा। और इसके ऊपर ये नाकामी ना समझे। अगर कोई हर्डल आती है, हर्डल्स आर देयर, द मेंट टू बी देयर।
कभी भी उससे घबराए नहीं. The hurdles will always be there. हर्डल को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझना ये हिमाकत है. इस हिमाकत में ना जाए. ऑल हर्डल्स आर जस्ट टू बी क्रॉस्ड और हो जाती हैं. तो मेरा यही मैसेज है कि गोल्स बनाएं और उनके ऊपर काम करें, लेकिन अगर गोल पूरा ना हो सके तो ये ना समझें कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आप आगे जा सकते हैं. सुहेल, बैक टू यू. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और बेसिकली ये जो एडवाइस है, ये तुम यूँ समझें कि एक टॉकिंग हेड्स हैं हम लोग, और बहुत ही एक बुढ़ापे के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इसका मकसद ये है बताने का कि ये तमाम चीज़ें जो है आप लोग आज गुजर रहे हैं, आज से 30-35 साल पहले हम गुजर चुके हैं, और हमारे आपके बाद भी जो आएंगे वो भी इसी तरह गुजरेंगे। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं ये नई नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये एक टाइम है जो हर टाइम की तरह गुजर जाएगा, और जब ये गुजर जाएगा तो ये वक्त जो है आपका गुजरा है वो फिर बाद में आपको बहुत याद आएगा। लेकिन इस वक्त को गुजारने के लिए बेहतर तरीका यही है कि पॉजिटिव अंदाज में दुनिया को देखें। चलें अब हम डॉक्टर दुरिया के साथ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। Dr. Duria, please go ahead. Assalamualaikum. Welcome everybody. My name is Duria Mir, and मैं एक clinical psychologist हूँ. I am from Bangladesh, and I have been in this country for many years now. And अब मैं Johns Hopkins University के counseling center में काम करती हूँ. I'm an associate director for the clinical psychology training. So thank you, Dr. Sohail, for inviting me. और मैं आपको बता दूं कि my Urdu is not 100%. तो जब भी कोई लफ्ज़ मुझे नहीं आती है तो I slip to Hindi, या तो फिर I go to English. So I think especially when it comes to psychological terms, मैं English ज़्यादातर use करती हूँ. Lekin first you have to forgive me for my not so good Urdu. I promise I'm watching Pakistani dramas again to improve my language. And secondly, koi bhi question, so you can ask me in Urdu, you can ask me in Hindi, you can ask me in English, jo bhi. So एक बात मैं इंटरजेक्ट करूंगा। हाँ, जो हमारे लोग फेसबुक पे हमको देख रहे हैं, प्लीज अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो फेसबुक पे पूछ सकते हैं हमसे, हम लोग उसको जवाब देंगे। मैं आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट कर दूंगा डॉक्टर साहिबा को, या अहमद सफ़ी साहब के लिए कोई क्वेश्चन हो या मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज गो अहेड, राइट इट डाउन ओवर देयर इन फेसबुक, एंड इंशाल्लाह हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। गो अहेड डॉक्टर साहिबा, सॉरी अबाउट दैट। नहीं, आपने सही कहा, because questions, you can ask me questions at the end, you can interrupt me also, because बहुत time होता है ना कि questions ऐसे होते हैं you want to ask at that moment and it is perfectly okay. तो आज जिस topic में बात करूँगी, I don't have a lot of slides. मैंने सोचा कि it will be better to have more of a discussion through questions. So आजकल हम सुनते हैं, और मैं भी तो स्टूडेंट्स के साथ ही काम करती हूँ ना, यहाँ मेरे जो क्लाइंट्स हम कहते हैं सारे स्टूडेंट्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, जो यहाँ यूएस में हम लोग फ्रेशमैन कहते हैं, ऑल द वे टू ग्रेजुएट स्कूल, इधर मास्टर्स और पीएचडी. सो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, डिप्रेशन एंड सुसाइड. आजकल है ना, suicide has become a big thing, and unfortunately it seems to have become something, आजकल के जो ये generation है, there's a lot of pressure on them, no doubt about that, because competition is more, the expectations are more,
लेकिन अब थर्सडे को ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी कि अच्छा अब ये बताओ कि ऐसा क्यों है कि जब भी whenever you face a little bit of a failure, she didn't do well on an exam and उसके जो suicidal thoughts है वो बढ़ गए. So I said, how is it that you don't think of anything else between life and death? क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, suicide is a permanent solution to a temporary problem. Problem is temporary, but once you take your life, that's it. You never have a chance to come back again, to fight anything. आप अपने families के साथ बड़े हुए हैं. Obviously, जब when they say something and you don't like it, you fight with them, right? So आप घर छोड़ के तो you don't run away. So think of it that way. When life throws something at you, when you're having a fight with life, you know, suicide is a way of running away. Suicide is suicide. What stops you from standing there and fighting? कभी तो आप गिर जाएंगे, कभी तो आपको चोट लगेगी, फिर आप उठेंगे ना. ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर से ही सब जाएंगे. Everybody will, I mean, there are people to help you. Okay. Dr. Sohail, आप second slide पे जा सकते हैं? Okay. So मैंने सोचा कि first let's talk a little bit about depression. What is depression? Okay. Depression is a mental health issue. Okay, जैसे आपको physical health issues होते हैं, ऐसे हमारे mental health में भी problems आते हैं. And all of us struggle with it. You know, now looking back at my life, when I first came to the US, I think except for the first few months, for a long time I was depressed. You know, लेकिन मैंने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया, हालांकि I'm a psychologist, because हम ना mental health, we don't talk about it. And think about it. I came to Bangladesh, I came to the US in 1987. I'm not married. Okay, I'm a Muslim woman. I came by myself. Okay, and I came here to study psychology. अब आप सोच सकते हैं कि what kind of barriers I had to face. So ऐसा नहीं है कि मैं US आ गई and you know life was full of rainbows. नहीं, in fact quite the opposite. You know, मुझे I mean, I heard all sorts of things from people कि तुम पागल हो जाओगी, तुम ये हो जाओगी, तुम अपने माँ बाप के पैसे क्यों वेस्ट कर रही हो, तुम साइकोलॉजी में क्यों आई हो. You know, even to the point that I actually enrolled in an MBA. You know, oh, and the biggest thing I heard is that I'm not intelligent enough for engineering or medicine and all of that. And believe me, I'm not talking about कि किसी ने मुझे, you know, they said it to me once and that was it. I heard it every day, because the friend I was living with, जब जिसने कहा था कि नहीं तुम मेरे साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वही मुझे रोज कहती थी कि क्यों अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रही हो. You know, and it was a constant fight, because you can imagine at that time psychology was like ये तो कुछ जादू टोना है, ये तो तुम क्या कर रहे हो, you know, like ये तो कोई subject है. And such मुझे तो, even I didn't know a lot about psychology, but it was a passion that I followed. And Allah ka lakh lakh shukr hai कि I had parents who were very supportive. And every single person, when I got my visa to come to the US, you know, every single person told my father कि आपकी बेटी जाएगी तो फिर आएगी नहीं. You know, whatever they meant, आएगी नहीं. And I cannot thank Allah enough that I had parents like I did, because my father told everybody that I trust my daughter. That's all he said. And so my point, and in fact, more than my mother, my father trusted me. My father had faith in me. I remember a conversation jahan
जहाँ मम्मी डैडी से कह रहे थे कि हाँ बेटी को भेज रहे हो तो बेटे का क्या होगा, तो माय फादर इज लाइक व्हाट डू यू मीन बेटे का क्या होगा, उसे जाना होगा वो जाएगा, हम वो भी सपोर्ट करेंगे. I mean, my mother was in some ways more traditional than my father. And my point in sharing my story is that you need one person to believe in you. Okay, आपको एक मेंटोर चाहिए, और यहीं मैं देख रही हूँ आपके दो मेंटोर्स तो, दो तीन मेंटोर्स तो है, राइट. आज तो आप बहुत लकी है कि यू हैव ऑल दीज मीन्स, व्हाट्सएप कर लो और ये कर लो और वो कर लो. तब मुझे याद है मैं मम्मी डैडी को फोन करती थी ना, तो मुझे अब तक याद है, सब मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि यू नो एट दैट टाइम calling Bangladesh, the first minute was $4.24. Every additional minute was $2 things, something like that. तो हेलो कहने के साथ ही अरे $4 गया, you know, that it was that kind. And it wasn't that easy to talk to anybody, तो हफ्ते चले जाते थे, you know, I wouldn't talk to my parents, so it was a very different life. And like Ahmed Safi Saab said, all of us go through it, you know, never judge a book by its cover, because I can smile and laugh, but मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है. लेकिन what is हम लोग ना डिप्रेशन की तो बात कर लेते हैं. आप can you Dr. Sohail go ahead with yeah, so these are some, depression is a mental health issue. डिप्रेशन के थोड़े symptoms हैं, okay, ये, and आप देखेंगे ये symptoms में ऐसे कोई भी symptoms नहीं है जो we have not gone through ourselves in our daily life. ओके, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप सुबह को उठे और आप देखे कि आप यू हैव टू ब्लू हॉर्न्स ऑन योर साइड, ऐसा कुछ नहीं है. यू नो, ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस. यू नो, मुझे भी ऐसा लगता है कि sometimes like yesterday I had to get up very early, okay, and I was like, I don't want to get up because आज Saturday है. Okay, that's lack of energy, lack of motivation to do anything. कल मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि you know I'm right now in the process of I'm a board member for a conference and I have to finish. कुछ नहीं किया, ठीक है ना भाई, उसमें क्या हो गया? Difficulties with focus and concentration, we all feel that. We are tired, we are sleepy, lots of things can happen. Sleeping too much or too little. अब कल रात में 3 बजे सोई. Why? Because I was watching shows. Okay. Even though I knew that I have to get up, I have to be present for this. Lekin it's a one-time thing, right? I did it for myself. So my point is कि ये जो सारे symptoms मैं दिखा ये slides पे आएंगे, all of us go through this. It is when these symptoms continue for a long time, at least 2 weeks, day in and day out, okay, it becomes depression. Okay, आपको कैसे पता चलेगा कि आप depressed है? Okay, think of it this way, कि even when the sun is shining, your mind is always gray. Okay, there are always clouds. Okay, कोई आपको रास्ता दिखाएगा तो आप कहेंगे हाँ लेकिन रास्ते में तो पत्थर है. Okay, it is our depressed mind thinking like that. Okay, रास्ते में पत्थर है, या वो रास्ता साफ नहीं है, या रास्ते में बहुत turns and curves है. Instead of thinking कि अरे मेरे सामने रास्ता तो है, you know, मुझे you know, I don't have to travel over land, water and air and all that. मेरे सामने मैं बस इस रास्ते पे चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, right? That is our depressed mind thinking. All right. Dr. Sohail, आप second slide में जाए. Eating too much or too little. Okay, there's some people eat a lot in depression, some people eat very little. Both happen. Illegal substances like drugs, even you know, other substances, eating too much of something, even if it is legal, you know,
if you're surviving on tea alone, Asma, no pointers toward you, Asma. So, but if you're drinking tea and not eating anything, there's something not okay, right? अब एक दो दिन तो हम सब करते हैं, right? I love tea as much as the next person, but I can't survive on that. Illegal substances like tobacco or any kind of drugs, alcohol, feeling of helplessness and or hopelessness. Okay, this feeling that nothing will get better. And that is what leads to suicidal thoughts. कि लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि how do you know things will not get better? How? आप fortune teller है, आप क्या future देख सकते हैं या आप किसी का mind read कर सकते हैं? क्या है? How do you know? So, you know, nothing is as hopeless. I'm not talking about extreme circumstances, okay? I'm talking about most of us, the typical person. Okay, extreme circumstances ऐसे होते हैं जब, you know, if you're a prisoner of war or ऐसा कुछ हुआ, we are not talking about those circumstances. Most of us are not in those circumstances. But hope छोड़ देना is, I find it really mind-boggling कि आपके पास इतने resources है. This generation has a lot of resources on their fingertips, right? All you have to do is use your thumb for a text message, reach out to somebody. Okay, but this giving up, okay, if I fail once, that happened, that's my life for the rest of my life. Why? How? One metaphor I use even with my students here is, आपने शायद देखा होगा कि when a toddler starts walking, okay, पहली बार जो उठता है, invariably they fall. चोटें लगती है, रोते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उठते हैं ना, they hold on to something and get up, and then they walk on their own 2 feet. Okay, so if that toddler paid attention to only the pain, it would never walk again. Walking is not worth it. लेकिन what does the toddler do? वो बच्चा क्या करता है कि चलो आज लग गया, you know, माँ बाप भी कहते हैं चलो बेटा, and the toddler walks again, you know, कुछ पकड़ लेता है या फिर, you know, see, we celebrate those successes, right? बच्चा जो रोल ओवर होता है, अरे बच्चे ने, you know, बच्चा बैठ गया या बच्चा चल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बचपन में हमारे माँ बाप ये सब कहते हैं and we get that strength. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो we have to use that voice in our head. Okay, shabash beta. You have to say it to yourself. One way to think about it is you have to be your own best friend. आज जब failures होते हैं तो आप अपने आप से क्या कहते हैं? You are stupid, you are useless, माँ बाप के पैसे waste कर रहे हो, ये है वो है. अगर आपके best friend आके आपसे ऐसे बात करे, I mean, tells you the same story that you're telling that you're going through, what would you say to that best friend? यही ना कि it's okay, things will get better. Okay, I'm here for you. कि ये तो एक ही failure है, let's look forward, let's find other ways. तो आप अपने आप से ये क्यों नहीं कह सकते हैं? Why are you your harshest critic? Right? So my point in saying is these are little things that you can do to combat these feelings of hopelessness and helplessness, and to not go from life to death, because that's what suicide is, no? From life to death, because life or death के बीच में तो बहुत कुछ है. And how will you know if you're not alive what you have to look forward to?
There are some ways that you can like if you have a friend or family member who is having suicidal thoughts or who is suicidal, there are some triggers, some warnings. Dr. Soil, next slide, please. Acha, main pehle, let me talk about this a little. Okay, this is good. This is good. All right. So दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, I'll just quickly gloss over it, कि there is a difference between depression and sadness. Sad तो हम सब होते हैं, अब हम sad movie देखते हैं तो रोते हैं, that's our sadness. Okay, it's an emotion. आजकल मैं क्या देखती हूँ बच्चों में कि वो sad होने के साथ साथ, oh I'm depressed. अरे नहीं यार, you are not depressed, you are sad, and sadness is normal. Sadness is part of everyday life, just like light and dark is part of everyday life. Depression में जैसे मैंने बताया बहुत सारे symptoms होते हैं, लेकिन आजकल हम unfortunately बहुत easily words interchange करते हैं, right? And that's not right, you know, because language is such an important key to our emotion. मैं आपको एक example देती हूँ, okay? All of you who speak English, when you see a dog, you call it a dog, right? But think about the word, and please मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा strong language use कर रही हूँ, but this is just as an example. Think about when you use the word bitch. आप bitch dictionary में देखेंगे, it's just a female dog, right? लेकिन bitch word के साथ इतने meanings है, all right? It's a gali, right? So think about the words that you're using. Don't jump to depression, okay? You're sad, and it's okay to be sad. All right. Okay, so suicide के signs क्या है? Sudden change in behavior. Okay, for example, if you were never religious and suddenly you've become very religious, you know, वो जो extreme changes. A good student suddenly becomes you know, they're failing. Okay, other examples are somebody who was religious and gives up religion. या तो कोई drink नहीं करता था and suddenly they are using drinks and alcohol. Any kind of sudden behavior, any kind of failure. Okay, these are signs. These are not the causes of suicide. Okay, failure or anticipated failure. लेकिन you know, the paradox of failure is that failure से आपकी resilience भी बढ़ती है. And resilience, that term resilience is a very important term, because resilience does not mean strength. Resilience means the ability to recover from these and to go on. So failure आया, लेकिन if you fail, for example, if you trip and fall, okay, रास्ते में खाई है या रास्ते में पत्थर है, if you trip and fall, okay, you're going to hurt yourself. But next time क्या होगा कि you will avoid that rasta, right? But you learn that only if you are alive. So failure also generates resilience. We are not born strong, we are not born weak. Our experiences teach us this. All right. Any kind of risky behavior, मैंने जो आप you know, examples दिए, any kind of overspending देख रहे हैं, any kind of you know, ये taking illegal substances that can be that can cause tragic circumstances. And most of the time, you know, हम लोगों ने हमारे experience में देखा है कि people who have attempted suicide and then lived to tell the story
have said that I didn't really want to take my life. You know, I just wanted someone to see that I'm in pain. But ये भी याद रखें कि we cannot read minds. मेरे जो every year 4 नए intern आते हैं, तो मैं उसे beginning में जब when I'm introducing them, orienting them to our center, I always say, I said, you know, I have a lot of talents, लेकिन mind reading is not one of them. So if you have a problem, if you don't tell me, I will not know. All right, so talk. And strength doesn't mean that you never have problems. Quite the opposite. Strength means knowing when you have a problem and you need help. आपको अगर fever होती है, like if you have temperature, बुखार या नज़ला या कुछ भी, क्योंकि आप घर में हल्दी दूध पीते हैं and lemon water पीते हैं and all those पीते, after a while you go to a doctor, na? Even doctors go to doctors. There have been times when I've been to a therapist, because think of therapy or reaching out for help like this, okay? आप आईने के सामने, शीशे के सामने जब खड़े होते हैं, if you are standing with your face stuck to the mirror, आप अपना image नहीं देख सकते हैं. You have to stand far apart for you to see your clear reflection. But you cannot separate yourself from yourself. This is where a doctor, therapist, mentor comes in. They are your shisha. Okay? They are your reflection and they can be your guide. So मैं हमेशा mental health, you know, आज भी, believe it or not, आज, this is the 2020s. लेकिन आज भी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पेरेंट्स हैं जिससे उनके जो बच्चे कॉलेज में हैं अपने माँ बाप से छुपाते हैं कि they come to a therapist. क्यों? अरे भाई, हम कुछ जादू टोना तो करने वाले नहीं है, हम तो we are there to help you now. So my point is that none of us is an island. You know, human beings are born for social interaction. इसलिए कोविड के टाइम पे थोड़े महीने पहले मैंने जब dealing with depression in COVID times के ऊपर, thank you again Dr. Sohail for inviting me for that, मैंने जब बात की थी तो मैंने यही कहा था कि don't use the term social distancing, use the term physical distancing, because आप socially you're very well connected, it's only physically you're not in the same place, right? Again, that importance of language. Dr. Sohail, how much time do I have, or have I run over? No, you still have time. Go ahead, please. Yeah. Okay, please आप मुझे बताइएगा because I'm not keeping track of time. This is going well. Okay. All right. आप next slide पे जा सकते हैं. Okay. So actually ये सब है ना, मैंने आपसे in my talk, I never follow my slides, you know, the slides are there just to remind me what to talk about, but I never follow it. I'm more वो example. तो मैंने बताया था, be your best friend, learn to spend time with yourself. Believe me, today I'm telling you, this was the hardest thing for me to learn, to spend time with myself. Because we grow up, हम South Asians जो है, we grow up with our families ना, we share rooms, we share everything, तो हमें आदत नहीं होती है. लेकिन and होता है क्या कि हम इतने मसरूफ होते हैं अपनी जिंदगी में कि we never sit down and think. आप दिन में है ना, just 30 seconds, multiple times a day, आंखें बंद करें and take some deep breaths. Simple, very, very simple. आंखें बंद करें, take some deep breaths. Okay, 5 to 7 seconds in, 2-second halt, and 5 seconds out. You'll see, over time, you'll see the difference in your mental health. Okay? ये जो negative thoughts है, always thinking, depression में क्या है कि you're focused on the past. अरे वो नहीं हुआ तो आज कैसे होगा? Okay?
that is the difference between depression and anxiety. Okay, anxiety is worry about the future. Depression is worry about the past. It's a very simplistic way of thinking about it. Okay, when mera jab depression or anxiety, it was pretty bad, you know. And mera anxiety kya tha pata hai? हमेशा मैं सोचती थी वो क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे. Unfortunately, that is what destroys us. Yeah? अब आप रूम के अंदर गए, किसी ने आपको हेलो नहीं कहा, अरे मैंने क्या कर दिया. भाई आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लाइफ में, right? They might be thinking about something else. It's not always about you, but we tend to think like that. The paradox is that on one hand we think we are so unimportant that nobody cares, but then ye jo you know, totally irrelevant situations mein we are wondering what somebody else thinks. Nobody is living your life, you know. And mere walid, mere daddy, you know, he died in 1992. तो हमारे कम्युनिटी में वो बेवा को वो इद्दत जो कहते हैं, it's a 4-month 10-day period. Okay, and after my mother finished that I think it was end of Ramadan, and वो ईद की gathering में गई थी. ईद की gathering में जाने से she was wearing a red color. So I heard people saying, actually मैं नहीं गई थी, she came back crying that somebody pointed to her and said, बेवा हो गई है फिर भी लाल कपड़े पहन रही है. पहली बार तो you don't do that. अपने इस्लाम में तो वो सब है ही नहीं. Secondly, somebody's just lost their husband. उनको हौसला अफजाई करो. Instead, you know, my mother was crying like anything. I'll never wear red. I'll never do this. I'll never do this. फिर क्या हुआ? She started wearing dull colors. And people started saying, बेवा हुई हो, मर तो नहीं गई हो कि you are wearing these dull colors. You know? So my point is, लोग तो कहेंगे, you know, आपके बाल लंबे होंगे तो भी कहेंगे, आपके बाल छोटे होंगे तो भी कहेंगे, आप फेयर स्किन होंगे तो भी कुछ कहेंगे और नहीं होंगे तो भी कुछ कहेंगे. You know that old song, लोगों का काम है तो कहना. It's really true, but nobody's living your life. Okay, so it may sound a little selfish, but think about yourself. Because वो जो plane में कहते हैं ना कि put on your oxygen mask before putting on somebody else's. Believe me, when I first started flying, I'm thinking, अरे ये कितना selfish, you know, कितनी selfish सोच है. But think about it. आपको अगर जुकाम हुआ हो, if you are in the hospital, how are you going to take care of anybody else? Okay, so you have to think about yourself, not to the exception of others, not to the exclusion of others, but you have to think about yourself. Okay, and there's nothing selfish about that. I do think that some communities may, you know, it's been taken to mean like, oh, I shouldn't care about anybody else. जैसे US में हो रहा है, you know, ये कोविड के restrictions में सब गन लेके घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं. भाई ये हमारा freedom है, rights है. But आपके rights में it's impacting somebody else, right? Somebody else could be sick and die. So it's not to the exclusion of everybody else. It is including you, including everybody. Use your mentors. यहीं I think आपने बताया डॉक्टर सोहेल या अहमद सफ़ी साहब, आप कह रहे थे कि ये कोई और टीचर्स भी है. Find one person, find 2 people. You know, अभी actually because of my previous presentations, I'm talking to two of your NED students, graduates है, एक तो graduate है. You know, and it's wonderful. We talk every week, 15 minutes, 20 minutes. And all I do is give them hope. Okay, and help them see things in a different perspective.
So मैं डॉक्टर सोहेल को हमेशा कहती हूँ, हमेशा आसमा को भी हमेशा कहती हूँ, आसमा से मेरी दोस्ती है, तो you know, anytime anybody wants to talk to me, you can just email me, you can WhatsApp me, I'm there. And if I can't help you, at least I can guide you to the right person. All right? So, like I said, strong doesn't mean not asking for help. Strong means knowing when to seek help. All right? And I think I'll leave it there and open it up for questions. Okay, Dr. Saab, thank you for a great presentation and at least giving us a good understanding of how to cope with depression. And I think in one day we will go ahead and do what we talk about the anxiety portion. I am one of those people who have anxiety. And again, this is as you said, this is the usual thing. हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन है तो usually. तो मेरे पास कुछ questions थे. अगर आप, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि ये जो आपने कहा कि सैडनेस और डिप्रेशन में जो डिफरेंस होता है, तो कितना टाइम के बाद हम कहेंगे कि ये चीज अब सैडनेस नहीं रही, अब ये डिप्रेशन बन गई है? कोई है टाइम फ्रेम इसका कि 2 weeks? 2 weeks feeling of sadness, day in and day out. Sure. That's when it becomes depression. लेकिन it's not just that, you know, symptoms और भी symptoms होंगे साथ में. Okay, अब हो सकता है कि like if you've had a loss in your family, the sadness may last longer. ऐसा नहीं है कि नहीं, it won't last longer, you know. But generally depression में 2 weeks of sadness, not being able to focus, not being able to concentrate. एक और सवाल ये है कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे पास कोई लोग होते नहीं है जिससे बात कर सकें, कि क्या एडवाइस करेंगी कि क्या करना चाहिए हमें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर? हर एक पे डिप्रेशन आएगा, ये तो ये तो अंडरस्टूड बात है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ बाय द वे क्वेश्चन के अंदर. तो वही मकसद ये था बच्चे का कहने का कि वो जो हम एक वो बंदा जिससे आप बात कर सकें, तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग प्रोएक्टिवली? सॉरी गो अहेड, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया. नहीं आई एम डन. ओके, आप when you say कि कोई नहीं है आपसे बात करने वाला, what you mean is you cannot disclose your depression to that person. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं है, you are not by yourself. Okay, so in fact हम जो students है जिसके साथ हम मैं you know those who come in with depression, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो हम you know we have this idea कि we have to have this one best friend जिसके साथ हम सारी दुनिया की बात कर सके, but that is wrong. You know, you should have lots of different friends. कोई friends ऐसे हैं जिसके साथ आप politics की बात कर सके, some friends, some family members जिसके साथ आप coffee पी सके, जिसके साथ आप चाय पी सके और movies जा सके, and then you have somebody that you can say everything to. आप ये याद रखिएगा, ये ना हमारे कल्चर में दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया कि हम अपने हस्बैंड या वाइफ को हर चीज बता सके. we cannot. There is something called an individual. Okay, आप engineers, mathematicians हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो my best way to think about it is a Venn diagram. You know, there is a you, there is a me, and there is an us. But there should be a part of you that is separate from the husband or wife. It's very important for your health. Okay. आप सोचे कि if you have a problem with your husband or wife, you're not going to go tell them, right? You'll fight with them and you leave. You have to tell somebody else, right? So don't have this idea that भाई घर की बात घर में रहे, या तो this is, I'm sorry to say, you know, I'm from that culture, लेकिन घर की बात घर में रहे when it comes to us, but then आप सारे मोहल्ले का gossip सुन रहे और gossip कर रहे. So my point is कि well, have lots of friends.
और आप जो कह रहे हैं कि you know, I have nobody to talk to. Maybe you don't have anybody to talk to about your depression, but you have somebody that you can talk about the weather to. या US में भाई ये बहुत अच्छा है, आप जहाँ भी जाओ you can talk about the weather. Okay, but at least that's one way to start the conversation. You can talk about some movie, something that will help you, that will distract you, and that's the beginning. And you know, depression or कोई भी physical, I mean, sorry, mental health का, it's not some huge big treatment. It's the little things that you do during it throughout the day. ये जो मैंने deep breath कहा ना, that will help with your anxiety. Just do it. आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में भी आप deep breath ले सकते हैं, right? सुबह को brush कर रहे हो, आप deep breath ले. Build this into your life. कि भाई, it's not like you have to, you know, we live in a very paradoxical culture. मैं अपने students को ये कहते हैं कि we live in a culture where we are scheduling relaxation time. This doesn't, you can't schedule relaxation time. You have to relax when you need to relax. Thank you. एक क्विक सब का है ये, इसलिए हमारे पास अब टाइम नहीं रहा, लेकिन एक सवाल मैं जरूर करूंगा इस मसले पे कि हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर, खासतौर पर यूएस के अंदर तो ये बड़ा कॉमन है, जो सुसाइडल इफेक्ट्स हैं या सुसाइड की थॉट्स हैं. हमारे पास यहाँ पे एक हॉटलाइन होती है कि अगर किसी के दिमाग में इस तरह की कोई बात आ रही है तो पिक अप द फोन एंड टॉक. लेकिन जस्ट पिकिंग अप द फोन एट दैट टाइम इज ए ग्रेट एफर्ट somebody have to do. तो वो हेल्प मौजूद तो है, लेकिन उस हेल्प तक अप्रोच करना, जबकि आपके पास सेल फोन भी मौजूद है, आपका अपने हाथ में पड़ा हुआ है आपके, वो उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं होती. तो ये बताएं मुझे कि क्या हमारे इस तरह के साथी जो कि इस तरह की सोच रख रहे हैं, बच्चे या बड़े, उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके फ्रेंड्स नोट कर सके और वो अलर्ट हो सके इसके बारे में, उनके फैमिली मेंबर्स देख सकें और वो अलर्ट हो सकें इस चीज के बारे में कि ये कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, और ये कुछ मुझे कुछ करना चाहिए. जैसे मैंने बताया ना, वो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि एक बंदा जो हमेशा you know, they're happy and suddenly their mood changes. Again, not like, you know, एक दिन mood change हुआ होता, सबका होता है, लेकिन somebody who used to stay very happy suddenly has become very sad, is not paying attention, बाहर नहीं जा रहे हैं, जो usual responsibilities है वो fulfill नहीं कर रहे हैं, not participating. Any of these, any change, any dramatic change from normal behavior, the way you know this person. So for example, a classmate, okay, a classmate that you see in class every day, kabhi they never miss class, and then suddenly this person is missing class. You may not know the person well, but that phone call that you make to that person can save a life. I'll tell you this much, saving a life is everybody's business. It's not hamara nahi hai. Actually, students or people don't come to us first, they go to others. So when you notice something different about this person, it takes nothing for you to reach out and ask, is everything okay? What can I do? Okay, just how are you? Because remember what I said, depression ka most extreme jo symptom hai hopelessness. Okay, nobody, it will not impact anybody, nothing will change. But when you make that phone call या text message भेजते हैं ना आप, कि is everything okay? मैंने आपको class में नहीं देखा आज. No, that person gets hope. That person gets a lifeline. Because to them, somebody cares, somebody notices. And that can save a life. Okay? हो सकता है वो बंदा आपको जवाब देगा कि don't interfere in my life. Okay? And they may say something bad to you. But when I do the suicide prevention talks ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि nothing is more important than saving a life.
They may hate you for the rest of your life, but you just saved a life. Thank you, thank you, Dr. Sahiba. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. It was a very informative. Can I ask a और, question? Yes, sure. go ahead, please go ahead. So, Duriya, from your psychology perspective, what is the difference between being successful and being happy? How would you define that? Success is generally हम लोग जो measure करते हैं, it's in external terms. Okay, हम लोग कहते हैं कि oh, I am successful in my job. How many of you ever say I'm successful in my humanness? या तो I'm a successful human being, right? So success is always, the way it's defined today, success is measurable. Contentment is not something you can measure because it's so personal. Okay, like for example, you know, I'll take myself. I'm not a very ambitious person, you know, मुझे ऐसा कभी नहीं था, because if I wanted to earn money, then this was the last field I should have gone into. Psychologists don't make money, all right? But to me, and मैं जो हमेशा I say it as a joke, but people don't come to me when they are very happy, right? They come to me when they are sad, and when they are happy, they leave. You know, तो मैं किसी की खुशी में शामिल नहीं होती हूँ जितना उनके दुख में शामिल होती हूँ. But that one person, you know, sometime back I got an email from a client that I had seen 10, 11 years ago. This person tracked me down and sent me an email, and that email, just all it said is, thank you for helping me. That is contentment. That is so powerful, right? कि आपको जो भी मिले, you know, the title is not important to me. What is important to me is this one person who remembers me after 11 years, even though I used to meet with her 1 hour a week for a few weeks. So that's how I would separate contentment and success. मेरे ख्याल है एक और सवाल लेना पड़ेगा मुझे, अभी फेसबुक पे आया है ये, how can we motivate ourselves more effectively through reinforcement? जैसे मैंने कहा आपको कि बचपन में तो मम्मी डैडी अम्मी अब्बू सब you know, भाई बहन सब good job कहते हैं आपको, चलो अच्छा किया. When you are an adult, you have to do it to yourself. You know, I'll tell you something, आप शायद हंसेंगे, लेकिन believe me, not only is this more effective, not only is the most effective, but it's one of the most difficult things to do. आप सुबह को शीशे के सामने खड़े होके tell yourself, you are worth it. You did a good job. And do the same thing at night. Okay, and I can tell you, I can bet you, this is one of the most difficult things to do. Praising yourself. You are good just as you are. You know, not because you got an A, not because you know, you're making 6-figure. Of course, all those should add to your happiness. But you are valued because you're a human being. That is it. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा. Really appreciate. Again मैं हम डॉक्टर साहब के तो बहुत मशहूर हैं कि ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब जो हैं हमारे स्टूडेंट्स को, खासतौर पर एनईडी स्कॉलर्स को जिस तरह हेल्प करती हैं, और यही नहीं कि हेल्प करती हैं, उनके हेल्प की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारी इन बच्चों की लाइफ में जिसने उनके बच्चों की लाइफ में चेंज कर दी हैं. तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि एनईडी स्कॉलर्स अपने स्टूडेंट्स को देता है. आज हम बात कर रहे थे मीटिंग इस वेबिनार से पहले कि किस तरीके से हम इसको एक बड़े पैमाने में करें, और उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ज़रूर काम शुरू होगा और हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या कर रहे हैं हम
इस सिलसिले में, लेकिन ये आइडिया ये है कि अगर हर आदमी एक को ही पकड़ ले, सिर्फ अपने लिए भी और उसके लिए भी, अगर आप एक ग्लू का काम करें और साथ मिलके काम करें, तो ये भी बहुत दूर तक आपको एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स की तरफ लेके जा सकती है चीज, जहां हमको ये बस, हम हमेशा बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना जिंदगी के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू अगेन। मैं अब आखिरी हिस्से की तरफ आता हूँ, और मेरे ख्याल है बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे पास और कुछ सवाल आए हैं, लेकिन मैं उन सवालों को डॉक्टर साहब आपको पास बाद में भेज दूंगा। मेरे पास और सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर, और हो सकता है कि हमारे पास आखिरी में वक्त हो तो विल टेक दोस। Okay, can I would say one thing? It just struck me, आप जब बात कर रहे थे डॉक्टर सोहेल, कि volunteering या mentoring somebody is very fulfilling. तो आप अगर, I don't know how the system works in Karachi, in Pakistan, sorry, and मुझे तो graduate होने, it's been years now. But think about one student below you that you can be a mentor to. Just ऐसा नहीं है कि आपको every week you have to spend time with them. Give them your number. If you need anything, text me, call me. Not only will this help you, it will also help the other student. And Dr. Sohail, आप जो कह रहे थे कि each of us is a link in a chain. So be that link. बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। और लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट पोर्शन। ज्यादातर लोग मेरा ख्याल है उस चीज का इंतजार कर रहे थे और नहीं भी कर रहे थे, लेकिन आई थिंक जो बातें अहमद साहब ने और डॉक्टर दुरिया ने करी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें इन चीज़ों की तरफ बहुत एहतियात के साथ कदम भी रखना है, और इसको देखना भी है कि हम करेंगे क्या लेटर ऑन इन अवर लाइफ। मैं क्विकली आपको अब थोड़ा सा एनईडी स्कॉलर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, और ख्याल है आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नजर आ रही होंगी अब। तो बेसिकली एनईडी स्कॉलर जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे 1980-81 के। ये इस ग्रुप ने अराउंड 2006, 7, 8, बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अराउंड 2007 और 8 हमने ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट किया था। हमारे ओरिजिनल जो फाउंडर्स थे, कोई 14 लोग थे हम लोग, जिन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया ये, और आइडिया ये था कि किसी तरीके से हम सपोर्ट कर सकें एनईडी के स्टूडेंट्स को, और उसको फिर हमने ज़रा सा एक्सपेंड करके स्टेम एजुकेशन में चले गए, और हमने कहा कि हम बाकी लोगों को भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन फंडिंग्स। तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो यही था, जो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वॉलंटियरिज्म, हम किस तरीके से दूसरों को वॉलंटियर के लिए अप्रोच करेंगे, उनको किस तरीके से मेंटर करेंगे, और उनको किस तरह से इस तरह के लिए राजी करेंगे कि इन द फ्यूचर दे बिकम अ मेंटर फॉर समबडी एल्स। जो चेन से चेन, जो कड़ी से कड़ी की वाली बात करी है डॉक्टर साहब ने, ये उसी पार्ट का हिस्सा है। हमारी हिस्ट्री बड़ी सिंपल सी है। 80-81 में, जैसे मैंने बताया कि हम 80-81 के बैच के हैं, और जब हमने पास आउट करने के बाद जब हमने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी, तो इसका सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो थी नीट कम मेरिट। तो नीट जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी थिंक दैट कि जो आजकल जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उस लिहाज से, और नीट की बहुत सख्त अहमियत बन गई है। जब हमने ये स्टार्ट की थी तो हमने ऑनर किया था अपने 4 साथियों को, जो कि ड्यूरिंग आवर स्टडीज फ्रॉम 81 to 86 एनईडी के अंदर हमारे साथी जो इंतकाल कर गए थे। तो हमने ये सारी स्कॉलरशिप्स जो पहली 4 थी वो उनके नाम से स्टार्ट करी थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा ये स्कॉलरशिप चलती रही। हमारे पहले ग्रेजुएट मेरा ख्याल है वो इस वक्त फेसबुक पे भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद फराज शमशाद थे। और फराज आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2008 से स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी, 2012 में कंप्लीट करी, और आजकल ये
के इलेक्ट्रिक के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा असल जब जो फॉर्मेशन आपको आज नजर आ रही है एनईडी स्कॉलर्स की, ये फॉर्मेशन हमने 2014 में अचीव करी व्हेन वी साइन अप फॉर यूएस in US as a non-profit organization. So we are a charity organization. हम लोगों के पास डोनेशन लेने जाते हैं, हमारे पास किसी किस्म की यूं समझ लें कि हमारे पास किसी किस्म की मेंबरशिप या एसोसिएशन नहीं है, तो हम चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा असल मकसद यह है कि आजकल की दुनिया के अंदर हम नहीं समझते कि एक लेवल फील्ड मौजूद है हर स्टूडेंट के लिए। कुछ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही हाई फाई स्कूल्स हैं, उसमें हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं यहाँ पे फैसिलिटीज तो छोड़ें, बाथरूम नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक हम समझते हैं जब हम लोग थे 80s में और 80s से पहले, उस वक्त एक लेवल फील्ड था। अगर मुझे अचीव करना होता था कुछ अच्छे मार्क्स, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते थे, पढ़ता रहूं, और दूसरा यह है कि बेहतरीन किताबें हासिल करूं, जिसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी जाना होता था। मुझे मालूम है कराची में सिर्फ 4 या 5 बड़ी लाइब्रेरीज थी जहां पे हमको इंजीनियरिंग की किताबें मिलती थी। जो वहां पे पहले पहुंच गया, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, जो वहां पे पहले पहुंच गया उसने किताब ले ली और उसको पहला रिवॉर्ड मिला। तो लेवल फील्ड थी हमारे जमाने में, आजकल लेवल फील्ड नहीं है। इंटरनेट का जमाने के अंदर आपके पास फोन के ऊपर आप वर्ल्ड को जा सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर के थ्रू वर्ल्ड में जा सकते हैं, एक एक चीज को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इनमें से एक भी चीज ना हो तो मैं कट ऑफ होकर रह गया हूं। और ये जो चीजें हैं ये पैसों से आती हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसने फील्ड को लेवल नहीं रखा और अनलेवल कर दिया है। तो उस अनलेवल फील्ड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो क्लास डिफरेंस है पाकिस्तान में बहुत ह्यूज हो गया है। जब 86 के अंदर हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं फीस थी। आज जब हम देखते हैं तो 80,000 के अंदर पहले साल की फीस होती है। हम जो इस साल हमने जो इंटरव्यूज करे थे उसमें जो एवरेज हमने सैलरी नजर आई हमको फैमिली की, वो 28,000 रुपीज के करीब थी। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जो मोहल्ले के स्कूल, इंग्लिश स्कूल होते हैं जो अपने घरों में लोगों ने बना रखे होते हैं, उसके अंदर पढ़ के निकले। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको सामने रखते हुए हमने 2008 में 3 स्कॉलरशिप से स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, और आज हम 60 स्कॉलरशिप देते हैं। हमारा इशू जो सबसे बड़ा है वो ये है कि स्कॉलरशिप, हम नहीं समझते कि स्कॉलरशिप अलोन जो है वो एक पार्ट प्ले करती है। यकीन तौर पे एक पैसे हैं जो हम दे देते हैं लोगों को, बहुत से लोग दे देते हैं पैसे, आपको पैसे दे दिए, आपने पढ़ लिया। कि हमारा जो असल काम है ना वो इसके बाद शुरू होता है। वो काम है जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं बच्चियों को जिन्होंने पोजीशनें भी हासिल करी हैं, लेकिन पोजीशन से ज्यादा जो इन्होंने चीज हासिल करी है वो ये है कि दुनिया में सर्व किस तरह करना है दूसरों को, और दूसरों में सबसे पहला जो है वो आपके अपना खानदान वाले हैं, अपने घर वाले हैं। तो ये वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि अगर हम चीजें आज सीखेंगे, आज हम अपने मेंटर्स के साथ अटैच रहेंगे, तो वो हमें किस तरीके से सक्सेस देगी एट द एंड ऑफ द गेम। तो अब याद रखें, जब आप सब ग्रेजुएट होंगे ना, डिग्री सबके पास होगी, सबने वही पढ़ा होगा जो कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन जो सबसे पहले क्लिक करेगा ना एम्प्लॉयर को, वो होगा जिसके पास एक्स्ट्रा चीजें होंगी रेज्यूमे के अंदर। वो इंटर्नशिप भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो आपकी वॉलंटियरिज्म भी हो सकती है। ये तमाम चीजें काउंट करती हैं, और हमारे जो प्रोग्राम है वो इसी तरह की चीजों को सामने रख के आगे बढ़ता है। और इसी वजह से हम पिछले 5 साल से अमेरिका के अंदर ग्रेट नॉन प्रॉफिट के टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो हमने ये तमाम चीजें जो अचीव करी हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो हमारा स्कॉलरशिप प्रोसेस है। इसमें जो फॉर्मलाइज हमारा एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है हर साल, हमारी जो मैंने देखा हुआ खाली रखा हुआ है पाकिस्तान के मेंबर्स को, इसलिए कि ये वो चीज़ है जो हर दफ़ा बदलती रहती है। इसमें कभी अहमद साहब होते हैं, कभी दूसरे लोग होते हैं। आज अभी मैं देख रहा हूँ कि उमैद साहब और ये ताबिर साहब, मेरा ख्याल है ये लोग दोनों मुझे नज़र आए हैं ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर।
तो आइडिया ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है हमारी, तो सबसे पहला काम आपको ये होगा कि या तो आप स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस जो है एनईडी में, आप उससे कांटेक्ट करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दें। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम पूरे साल लेते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम साल में से एक दफा या 2 मरतबा मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफर करें। कभी कभार अर्जेंट बेसिस पे हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर बहुत सख्त हमारे को पता चलता है किसी को जरूरत है। हमारी जो स्कॉलरशिप के अंदर जो बेस क्राइटेरिया मैंने बताया था कि नीड का है, तो उमन हम 25,000 से कम या 25,000 तक की अर्निंग वालों को पहले इनवाइट करते हैं, उसके बाद 30, उसके बाद 35। हमारे ज़्यादातर इंटरव्यूज जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन फिर वो इंटरव्यू जरूर होते हैं इन पर्सन। उसके बाद हम फौरन ही 1 दिन के अंदर हम अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट्स को, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकते। उसमें जो आपको पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्कॉलरशिप की, वो एनईडी के थ्रू होती है। तो एनईडी जो होती है वो आपको चेक काटेगी आपको जितनी का भी स्कॉलरशिप मिले। तो वो एक प्रोसेस जो है वो इस तरह काम करता है कि अगर आपको हमारी स्कॉलरशिप लेनी है तो पहले आप अप्लाई करेंगे, आपको जब नॉमिनेशन हो जाएगी तो वो सिलेक्शन कमेटी के पास आता है, सिलेक्शन कमेटी उस पे इंटरव्यू के लिए कॉल अप करेगी आपको। उसके हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसका क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीड है। जब हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे और हम समझेंगे कि आप वाकई डिजर्विंग है, तो फिर हम आपका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के अंदर आपको एक जो होगा ज़्यादातर वो एक फ़ोन कॉल जाएगी आपको किसी की तरफ से, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो डायरेक्टर्स में से, जो आपको कॉल करके आपके वालिदैन को या और आपको बताएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है। कोशिश हम ये करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व लेट कर बाद में करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पहले दिन से उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ अब जब ये कुछ वीडियोस थी, और हमारी आप वीडियोस जो हैं ये हमारे दोस्त स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ थे, इनको आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे। तो मैं यहाँ पे तो ये नहीं दिखा रहा आप लोगों को। बात ये थी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करते हैं वो होती है ट्रेनिंग। हम हर स्टूडेंट को चाहते हैं कि वो किसी ना किसी की किस्म की ट्रेनिंग जरूर हासिल करे। अच्छा, इसमें 2-3 किस्म की ट्रेनिंग होती है। एक वो ट्रेनिंग होती है जो हमारे अपने एक्सपर्टीज अमेरिका में या दूसरी कंट्रीज में बैठ के आपको वेबिनार्स के थ्रू देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हम कर रहे हैं। यही प्रोग्राम हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो कि आजकल बहुत हॉट हो, उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो चीज़ होती है वो होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बड़े स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एरिया में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि या तो उनके लिए कोई ट्रेनर पाकिस्तान में अरेंज करें, अगर हमको ट्रेनर नहीं मिलता तो फिर हम उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजते हैं, जिसको हम पे करते हैं। ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज वो होती है जिसके अंदर हमारे अपने लोग जो होते हैं वो इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट्स को कराची में, और फिर उनको किसी एक एरिया के अंदर फुल फ्लैश ट्रेनिंग देते हैं। हमने जो ये ट्रेनर्स कुछ बनाए हैं वो उसमें एक हमारे को तो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक स्टूडेंट को आज से 6 साल पहले ट्रेनिंग दी थी रेस्पबेरी पाई के ऊपर, और आज वो जो साहब हैं वन ऑफ द लीडिंग IoT एक्सपर्ट्स एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हैं कराची के अंदर। हमारे डायरेक्टर भी हैं सैयद उमैद अहमद। और आप ये देखिए कि उन्होंने पढ़ने के बाद क्या करा कि वही चीज जो उन्होंने पढ़ के आए थे दूसरों के पास से, वो उन्होंने अपने साथियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। तो ये वो चीज है जो मैंने थर्ड एस्पेक्ट कहा कि जहां पे हमारे अपने लोग आपको ट्रेन करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने वो ट्रेनिंग हासिल कर ली होती है और अब वो किसी और को पास ऑन करना चाहते हैं वही ट्रेनिंग। मेरे पास कुछ फेसबुक पे सवाल और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनका जवाब अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। तो फिक्र नहीं करें, जितने भी कमेंट्स आपने डाले मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो ये कुछ हमारे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में और चीज करनी है तो सारे के सारे ये रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, आप जाके किसी वक्त भी देख सकते हैं इनको।
ये वो ट्रेनिंग है जो बता रहा था कि इन हाउस या यूनिवर्सिटी के अंदर होगी या किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होगी, जहाँ पे आपको बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिल सकती है चीज़ों के ऊपर। सारी वीडियो जैसे मैंने बताया आपको ऑन डिमांड आपको यूट्यूब और डेली मोशन में मिल जाएंगी। तीसरी चीज जो हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वो होती है उनकी पार्टनरिंग करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ और अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कहीं इंटर्नशिप कराएं। पिछले 1-2 साल से हमें इसके अंदर ज़रा मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में से एक अच्छी बड़ी तादाद जो है उसको कहीं ना कहीं अच्छी इंटर्नशिप ज़रूर मिलती है। और आजकल मार्केट ऐसी चल रही है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, दूसरे एरियाज में ज़रा कम है। अच्छा, ये अगेन ये एक वीडियो है अरूबा रशीद की जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी इंटर्नशिप करी थी और उसके बेसिस के ऊपर उनको आगे फ़ायदा हुआ। चौथी चीज़ जो हम करते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त मार्केट में। उसमें एक जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 4 साल से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं वो है सवेरा फाउंड। सवेरा जो है एक नॉन प्रॉफिट अगेन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल अपलिफ्ट के ऊपर काम करती है। तो इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कराची के अंदर और उसमें एक जो इनका प्रोजेक्ट है वो होम सोलर किट का है। और इस होम सोलर किट के अंदर आज से कोई 5 साल पहले से हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। इनके और भी प्रोजेक्ट हैं। ये जो आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स ये एनईडी के ऊपर में ही लगे हुए एक बिल्डिंग के अंदर। और इसके पहले जो ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर अपनी कंपनी लॉन्च करी है खुद। सो वी हैव स्टार्टेड अ कंपनी बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज जो हमने गेन करी थी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ। और उस कंपनी का नाम है फ्लेक्स एनर्जी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इनको। और ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि हमारे ही ग्रेजुएट हुए हमारे प्रोग्राम के थ्रू। हमारे प्रोग्राम के थ्रू ही इन्होंने ये तमाम जो एक्सपर्टीज हैं वो हासिल करी और आज उस एक्सपर्टीज को यूज करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हैं ये लोग। और इसमें एनईडी स्कॉलर्स का भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइडिया ये है कि इवेंचुअली हम ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेल्फ सस्टेन करें बजाय इसके कि सिर्फ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रहे ये। तो उसके बारे में हम किसी और दिन एक प्रोग्राम रखेंगे। फाइनली मेंटरशिप जो हमारा है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जो आपने डॉक्टर दुरिया से बात करी और आपने देखा उसके अंदर भी हमें यही अंदाजा हुआ कि किस तरीके से मेंटरशिप, किसी से बात करना, किसी से गाइडेंस लेना, किसी से अपने चीज़ें शेयर करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिहाज से। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जिनको हम समझते हैं ज़रूरत है उनके पास तो हम मैंडेटरी किसी ना किसी को रखते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको हम देख रहे हैं कि ही और शी इज़ परफॉर्मिंग वेल अबव द एवरेज और उसको में पोटेंशियल है बहुत आगे जाने का, तो उसको एक टेक्निकल टाइप का मेंटर देते हैं। किसी को समझते हैं कि जो सोशल एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें हैं हो रही हैं जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है उसको हम डिफरेंट तरीके के मेंटरशिप देते हैं। ये और बात है कि ज़्यादातर लोगों के हमारे पास मेंटर्स की कमी होती है बहुत दफ़ा, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई ना हो तो मैं और नाहिद हैं हम दोनों ही उनको मेंटरशिप करने की कोशिश करें। लेकिन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटरशिप का जो हम जारी रखते हैं। और इस वजह से हमारे पास होता ये है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं, मिसाल के तौर पे ये सबीना अनवर जो हमारे साथ हमारी स्कॉलर थी और 2017 की फूड इंजीनियरिंग की पोजीशन होल्डर हैं। आज माशाल्लाह ये नेशनल फूड के अंदर मार्केटिंग के अंदर जनरल मैनेजर की पोजीशन या असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 साल हुए हैं निकले हुए, लेकिन क्योंकि जो ग्रूमिंग हुई है ना इनकी, जिसके तरह से जो विगर के साथ इनको बताया गया है कि क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह आप समझेंगे कि ये फील्ड क्या है, इस फील्ड में आप, और ये फूड इंजीनियरिंग उस जमाने तो बिल्कुल ब्रांड न्यू फील्ड थी। तो ये मेंटरशिप का असर था जिसकी वजह से इनको गाइडेंस सही मिली कि फूड इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकती है और क्या क्या कर सकती है।
इसके अलावा हमारी जो दूसरी सपोर्ट्स हैं वो हम डिफरेंट फाइनेंसेस से करते हैं। उसमें हमारे पास लैपटॉप का और लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसमें हम लैपटॉप डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स को। उसमें हम हॉटस्पॉट्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स को जिनके घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उसको हम स्मार्टफोन भी देते हैं। इसी तरीके से एक और हम बात समझते हैं कि अगर स्टूडेंट के पास किसी भी किस्म का फाइनेंशियल हिंड्रेंस हो रही है उसको और डिफिकल्टी हो रही है, तो वो ना सिर्फ उसकी ट्यूशन की तरफ होती है बल्कि उसके घर के ऊपर भी होती है। तो हम फैमिली सपोर्ट भी देते हैं। हम बहुत से स्टूडेंट को उनके जैसे किसी का पेरेंट हॉस्पिटलाइज हो गया है, हम कोशिश ये तो करते हैं पहले कि हमारे जो अपने कोलैबोरेटिव हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम उनके पास भेजें उनको और वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मिलती है हॉस्पिटलाइजेशन की। अगर वो ऐसे हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो फिर हम उनके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते हैं। जितना भी हमसे हो सकता है हम उनके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते हैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट को हार्ट अटैक हो गया मिसाल के तौर पे, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल कराची के अंदर। तो पिछले 3 साल के अंदर हम 4 ओपन हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं अपने स्टूडेंट्स के फादर्स की। तो इस तरह की सपोर्ट, या मेडिसिन चाहिए, या घर में किसी भाई बहन की शादी थी लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको सपोर्ट कर सकें, तो इनके अंदर भी जितना भी हमसे हो सकता है हम सपोर्ट देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, और इसके अंदर सारातर पैसा जो होता है वो ये भी हो सकता है कि हम कहीं स्टूडेंट्स कहीं जाना चाहते हों, मिसाल के तौर पर वो उनके वालिदैन जो हों वो अप कंट्री में कहीं रह रहे हैं विलेजेस वगैरह में, तो उनके लिए जाना, जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको खाने का, या फिर स्टाइपेंड देना कि घर से यूनिवर्सिटी आने का एक ही बहुत बड़ा खर्चा है। उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगेन ये ज़रूरत के ऊपर है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये ज़रूरत अपनी ट्यूशन दे के और दूसरे काम करके पूरा कर लेते हैं। हमने एक और प्रोग्राम शुरू करा है जिसके तहत अगर वो हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो हम उसको स्टाइपेंड देते हैं उस प्रोजेक्ट का। उसको एक पैसे मिलते हैं हर महीने, किसी को 10,000 मिल रहे होते हैं, किसी को 5,000 मिल रहे होते हैं, जो कि वो छोटा सा जो टाइम लगा रहा होता है। अब उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपको अमेरिका की किसी कंपनी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपने इस कंपनी के साथ इतना इस चीज़ पे ऊपर काम किया, और टॉप ऑफ इट आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो आपको वो जो ट्यूशन कर रहे थे आप, उससे आपने छुटकारा हासिल करा। इस तरह से एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका लिया जिससे आपको अपने तौर पे भी फायदा हो रहा है। तो ये वो प्रोग्राम्स थे जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। हम ऑल्सो यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। अभी हमने एक $20,000 की एक पूरी लैब डेवलप करवाई है, कैट कैम की और सीएई की लैब एनईडी के अंदर। हमारे पास कुछ जो जो साथी थे अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ टेक्सास, उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमने एक लैब पूरी डेवलप करवाई वहाँ पे। तो ये वो तमाम काम है जो हम एनईडी स्कॉलर्स करती है। और अगर आप लोगों को और इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी स्कॉलरशिप के बारे में तो प्लीज़ गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट अस। हमारा कॉन्टैक्ट बहुत आसान है, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे आप और वहाँ पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी nedscholars.org। और अगर आप हमारे फेसबुक पे हैं तो यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे को फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपको अगर ये बात मालूम हो गई है और आप हमारे स्कॉलर हैं, मैं देख रहा हूँ कई हमारे स्कॉलर्स फेसबुक पे भी इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ उस पे जूम पे भी हैं वो। तो ये आप लोगों का फर्ज है कि आप लोगों को बताएं कि भाई इस तरह की स्कॉलरशिप है। अब मैं ये बताऊं, जैसे जो स्टूडेंट्स अब कल यानी कि कल मंडे से जो एनईडी की स्टार्ट हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए स्कॉलरशिप हम स्टार्ट कर दी है हमने प्रोसेस को। हमारी पोर्टल जो है ओपन है, वो आप जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो वहाँ पे पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस मौजूद है, आप अप्लाई करें, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहे गए हैं वो जमा कराएं। मोस्ट प्रॉब्ली 15 नवंबर तक हम एप्लीकेशन लेंगे।
और उसके बाद फिर हम अनाउंस करेंगे इंटरव्यू डेज। इंटरव्यू इसी तरह जूम के ऊपर होता है और आप अपने घर पे होते हैं, फेसबुक आप अपने जूम पे आ जाइएगा अपने कंप्यूटर के थ्रू या फिर अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये है वो प्रोसेस। अगर आप में से किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें। ये ना समझिएगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एनईडी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते। अगर आप में पढ़ने का जज्बा है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम शायद टैक्स ना दें, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म से एहसान भी ज़रूर करते हैं, फितरा भी ज़रूर देते हैं, ज़कात भी ज़रूर देते हैं। और ये अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो पहला वाला फ़र्ज था और आखिरी वाला आप खिदमत कर रहे हैं अल्लाह के बंदों की। तो ये है वो चीज़ जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहे पढ़ना, मैं नहीं समझता कि पैसा जो होगा वो हिंड्रेंस बनेगा। आजकल आपको मालूम होना चाहिए कि इधर से कांटेक्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो एनईडी में है उनके लिए बेस्ट पर्सन और बेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है। आप जाएं वहाँ पे और आप उनको बताएं कि आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, और वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप में से जो लोग एनईडी के अंदर हैं उनको किसी किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो जाके कंट्रोलर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस में जाके बात करें और वहाँ से आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको करना क्या चाहिए। और इवेंचुअली अगर कहीं से पैसे नहीं मिल रहा है तो लोन ही मिल जाएगा आपको बैंक से। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो प्लीज़ कभी ऐसा ना सोचिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे ना मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़ने के लिए आपका दिल होना चाहिए, आपका इंटेंशन होनी चाहिए, आपका विगर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें होंगी, पैसे हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। जस्ट मेहनत करें अपनी पढ़ाई की तरफ। चलें, मैं फिर आखिर में मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ सवाल जो आए थे उनमें मैं एक सवाल, हाँ, एक सवाल हमारा बड़ा कॉमन होता है कि स्टूडेंट्स कई किस्म के होते हैं एनईडी में। कुछ आते हैं आपके जो कि सेल्फ फंडिंग होती है। तो एक सवाल बड़ा कॉमन होता है हमसे कि क्या हम सेल्फ फंडिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फिर जैसे बताया था कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप आए कैसे थे एनईडी में, ठीक है ना। मुझे ये गर्ज है कि आपकी नीड जो है एट दैट मूवमेंट, जिस वक्त आपने अप्लाई किया उस वक्त नीड क्या थी आपकी, आपकी कितनी बड़ी जरूरत थी। और फिर मुझे वो जरूरत जो है ना, आपकी जरूरत को कंपेयर करना पड़ता है दूसरों की जरूरत से जो आपके साथी हैं, जिन्होंने आप ही की तरह अप्लाई करा है। तो फिर वही बात, क्योंकि नीड पहले है तो जिसकी सबसे ज्यादा नीड होगी उसी को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे पास सिर्फ 60 स्कॉलरशिप होती हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलें आप इसको, हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। जो काम हम करते हैं उसके अंदर हमको टाइम भी चाहिए होता है लोगों का, और पैसे भी चाहिए होते हैं। और पैसे तो हो जाते हैं, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इतने ही लोग रखें जिनको हम खुद मेंटेन कर पाए, हमारा ग्रुप मेंटेन कर पाए उनको, उनके साथ वो ट्रेनिंग करवाई जाए, उनके साथ वो बात की जाए, उनके साथ वो मेंटरशिप की जाए कि जिसकी ज़रूरत है। पैसे तो आपको बहुत सी स्कॉलरशिप हैं। कराची में इस वक्त अगर आप एनईडी में हैं तो आपको एचईसी की स्कॉलरशिप मिल सकती है, अभी आ गई है, वो अप्लाई करें। क्या नाम है, एहसास एक स्कॉलरशिप है। ऑल टुगेदर सिर्फ कराची एनईडी के अंदर इस वक्त 100 के करीब स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम चलते हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए किस ऑफिस जाना है, और वो ऑफिस का नाम है स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस। वो ऑफिस है जो कि एक ऑफिस है, वो सारी स्कॉलरशिप्स को मेंटेन करता है। वही आपसे एप्लीकेशन लेगा, वही डोनर्स के पास जाएगा आपकी एप्लीकेशन लेके। डोनर्स आपको अगर उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देनी है स्कॉलरशिप बगैर इंटरव्यू के, तो वो फौरन आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। और अगर उनको नहीं देनी तो वो आपको कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए आओ, और वो भी आपके स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस ही बताएगा कि कब है। फाइनली जब आपको चेक मिलेगा तो वो भी स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस से मिलेगा। तो ये जो बात है ना, आपको अगर हम बता रहे हैं तो आपको
अब अगर आप चेन से चेन वाली या कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बात करते हैं तो आप अपने साथियों को बताएं, उनसे कहें वो दूसरों को बताएं। इसलिए कि ना बताने और अन्य जब आप उसको जानते ही नहीं होंगे किसी चीज को कि वो कहाँ मिलती है तो आप तक पहुंच नहीं सकते। तो पहला तो काम ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा दरवाजा खटखटाना है जिसके पीछे स्कॉलरशिप मौजूद है। अगर दरवाजे के बारे में मालूम नहीं है तो कितने भी अच्छे पढ़ाकू क्यों ना हो स्कॉलरशिप तक नहीं पहुंच सकते। खटखटाने के लिए आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो एड्रेस मालूम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एनईडी वाले सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस को कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे एहसास जो गवर्नमेंट की है स्कॉलरशिप है उसने 400 स्कॉलरशिप दी हैं। नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये। HSC ने 300 के करीब स्कॉलरशिप दी होंगी मेरा ख्याल है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। तो प्लीज गो हेड, बताएं लोगों को कि ये जो है ना, पैसे ही सब कुछ नहीं है, पैसा हो जाता है। आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, अगर आपको मैंने देखा 2-3 सवाल थे, वो मैंने उनका जवाब उस पे दे दूंगा फेसबुक पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया हमें, रियली अप्रिशिएट इट। अगेन ये अगर आपको लगा कि ये फायदेमंद है आपके लिए तो आप अपने दोस्तों को बताएं। इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे होगी, बाद में हम यही रिकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, लेकिन ये फेसबुक पे अवेलेबल होगी। बता दें अगर किसी को बाद में देखना हो। खास तौर पे डॉक्टर दुरिया और डॉक्टर अहमद सफ़ी साहब की जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल की लाइफ में। और जो हम देख रहे हैं कोविड से और इससे रिलेटेड इश्यूज देख रहे हैं, घर में मामा बाबा की जॉब चली गई है पिछले 5-6 महीने से, किसी किस्म की सही किस्म की इनकम नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है लाइफ का हिस्सा है। द क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू कोप इट। और तो इन दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इसको कोप कर सकते हैं। अगेन मैं फाइनली डॉक्टर दुरिया, अहमद सफ़ी साहब, डॉक्टर अस्मा, डॉक्टर नाहिद साहिबा, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज का प्रोग्राम में शिरकत करी। होपफुली स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ होगा। अगेन थैंक यू ऑल। अगर किसी किस्म का सवाल है आपका मेरे बारे में या हमारे प्रोग्राम के बारे में तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर इट ऑन द फेसबुक। आप पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं वहाँ से, अगर आप पब्लिक ना करना चाहें अपना क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। वहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, मैंने इसमें फेसबुक में डाल भी देता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट ईमेल करनी है तो आप डायरेक्ट ईमेल कर लें हमको। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू डॉक्टर दुरिया, थैंक यू अहमद, थैंक यू डॉक्टर असमा, थैंक यू नाहिद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 1.5 घंटे का था प्रोग्राम, 1.5 घंटे का।